डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किए जा रहा है और ज्यादा मीठा किए जा कि फील्ड मार्शल साहब ने सदर ट्रंप को तेल दे दिया। तो आप मशीन को तेल देते हैं, पुर्जे को तेल देते हैं, ये तकरीबन वैसा ही तेल दिया गया है, क्योंकि ऐसा तेल जो पाकिस्तान ने आज तक खुद नहीं निकाला, बल्कि पाकिस्तान ऐसा तेल जो खुद खरीदता है, किस्तों पर खरीदता है। अब ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं तेल है, ऑयल है, तो ये तेल वाकईतन तेल ऑयल की बातचीत कर रहा है जो बोतलों में डालकर हम लोग लगाते हैं। देखिए तेल ना बहुत सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान में मशहूर है। पाकिस्तान में चूना लगाने को तेल लगाना भी कहते हैं। नहीं अभी और सुनिए। बगैर जंग किए, बगैर हमला किए, जो इराक और दूसरी जगहों पर करना पड़ा, बगैर कत्लो गारत, बगैर बुरे बने, बगैर अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया का प्रेशर लिए, हमें वहाँ की हुकूमत खुद कह रही है कि आएँ और तेल निकाल लें, कुछ हमें दे जाएं और बाकी खुद ले जाएं बेशक। तो इससे बड़ी अच्छी डील और सदर ट्रंप को क्यों मिल सकती थी और कैसे मिल सकती थी? डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि ना तो उन्हें पीएम मोदी कुछ समझ रहे और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सोशल मीडिया पर तो लोगों का यहां तक कहना है कि ट्रंप को अब सीरियसली या तो पाकिस्तान ले रहा है या भारत के विपक्षी दल। ऐसे में बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी और पुतिन को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा है कि भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्थाएं मर चुकी हैं, ऐसे में पुतिन और पीएम मोदी को भुगतना होगा। इसके बाद ट्रंप ने रूस का नाम लेकर भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैं भारत पर पेनल्टी भी लगाऊंगा क्योंकि वो रूस के साथ व्यापार कर रहा है। तो इंडिया से 7 से 8 अरब डॉलर्स या शायद इससे ज्यादा निकलवाना चाह रहा है और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है और वहां से कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है। अब हैरानकुन तौर पर अभी तक इंडिया क्रैक नहीं हुआ। अब देखें तो मोदी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मोदी ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, मोदी डेस्परेट नहीं हो रहा, मोदी पागल नहीं हो रहा। हालांकि विद इन इंडिया मोदी के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, मोदी को जंग को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है और ये चीजों को किस तरफ लेकर जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से बार बार पीएम मोदी पर दबाव बना रहे थे कि अमेरिका की शर्तों पर भारत से हमें व्यापार डील करनी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि डील सही शर्तों पर नेगोशिएट होगी, इसमें दोनों देशों का फायदा होना चाहिए। ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, लेकिन इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा झटका तब लगा जब ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ये बोल के दिखाओ कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, ये बोल के दिखाओ कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में पीएम मोदी आए और साफ साफ कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। यह बयान राहुल गांधी के लिए भी झटका था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। 2-3 चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, कोई फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। अब सिर्फ एक हफ्ता पहले की सूरत देख लें तो इसने जापान का बाजू मरोड़कर वहां से $500 ट्रिलियन डॉलर्स वहां से निकलवाए हैं। यही काम इसने इंडोनेशिया के साथ किया है, यही काम ये चीन के साथ करना चाह रहा है, यही काम ये दुनिया की मुख्तलिफ और ममालिक के साथ ये करना चाह रहा है कि बाजू मरोड़कर ये उनसे पैसा निकलवाकर वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन बार बार नाज़रीन ये पाकिस्तान 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 और फिर ऐसी बातें कि जिनका सेंस नहीं बन रहा होता। अब मोदी ने जब राहुल गांधी के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा कि सीज फायर भारत की मर्जी से हुआ है, तो इसके बाद अचानक राहुल गांधी ने बयान दिया कि अब देखना कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील पर भारत को कैसे दबाएंगे, आप देखना कि ये ट्रेड डील कैसी बनती है। क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है तो वहां पे दबाएगा इनको। अब देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। मोदी जी ने बेसिकली क्या है, ट्रंप की करती बेइज्जती। ट्रंप साहब, माननीय श्री ट्रंप, आदरणीय राष्ट्रपति ट्रंप बोल बोल के मोदी जी ने ट्रंप का तेल निकाल दिया। वहां पर ट्रंप पाकिस्तानियों का निकाल रहा है, यहां पर मोदी जी ने ट्रंप का निकाल दिया। देखो साफ सीधी बात है ना, आपने कुछ बोला भी नहीं और आपने ट्रंप पिन का हुआ है। सवेरे से कमेंट्स आ रहे हैं ट्रंप के, सवेरे से
कि सिंक द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड सिंक द इकोनॉमीज ऑफ दिस एंड दैट, ये वो दुनिया भर की बातें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने भारत की कई कंपनियों को ईरान से तेल लेने के कारण सैंक्शन कर दिया है। उसके बाद ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका पाकिस्तान का तेल निकालेगा और उसे निकालकर भारत को बेचेगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये राष्ट्रपति पागल हो चुका है। ऐसी बातें तो पाकिस्तानी किया करते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ट्रंप ने भारत अमेरिका के रिश्तों को खत्म करने की कसम खा ली है। इसने भारत पर टैरिफ की घोषणा की, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान से ट्रेड और तेल निकालने की बात कही, जिसमें भारत का जिक्र करना नहीं भूला ये आदमी। दोस्तों, पाकिस्तान तो गुलाम है, जो जैसे ट्रंप कहेगा वैसे ही उसके इशारों पर काम करेगा। लेकिन भारत ऐसा करने वाला नहीं है। भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर ही ट्रंप से डील करेगा। और ट्रंप ने तेल निकालने का ये लॉलीपॉप जो पाकिस्तान को दिया है, उसे पाकिस्तानी चूस कर खुश होते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हैरानी की बात देखिए कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। अब ये कोई संयोग है या प्रयोग, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। ट्रंप को लगा कि टैरिफ की धमकी सुनकर पीएम मोदी डर जाएंगे और फोन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे धमकी सुनने के बाद यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने किया था। ट्रंप ने इन तीनों से ट्रेड करने के लिए टैरिफ की धमकी दी तो यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान ने अपने बड़े नेताओं को वॉशिंगटन भेज दिया। लेकिन पीएम मोदी ने ना तो फोन किया और ना ही किसी को वॉशिंगटन भेजा। पीएम मोदी को धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का सुर अचानक बदल गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे थे, वो अब बोल रहे हैं कि हम ट्रेड डील पर नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। We're negotiating with India right now. ये पता है चिढ़ गया बहुत ज्यादा ट्रंप जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया। मैं बता रही, ये जो पूरा है ना मैटर, चैप्टर पूरा 25% टैरिफ का। पहली बात तो एक बात बता दूं, ठीक है, टैरिफ इसने बोल दिया कि ठीक है 1 तारीख से लगाएंगे। कल 1 तारीख है, ठीक है। हमारा स्टॉक मार्केट को इनिशियली शॉक लगेगा, जो कि सवेरे मैंने पढ़ा 500 पॉइंट गिर गया। हमारा स्टॉक मार्केट 4-5 दिन के अंदर स्टेबलाइज कर जाएगा, ठीक है। पहली चीज मैं बात बताता हूं, ये जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है तेल निकालने वाला, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, ये बहुत अच्छी बात। ये परेश रावल ने बहुत अच्छी बात की आपने। वो मीम जो है ना कि आपने बहुत अच्छी बात की है, आई एग्री। ट्रंप ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा और हमारी डील साइन हो गई। पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड। लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑल राइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एनीवे, ये कह रहा है कि हम सिंध से निकालेंगे, पंजाब से तेल निकालेंगे। 2 मिनट के लिए मान लो कि यह खबर सच है, 2 मिनट के लिए मान लो यह खबर सच है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप ने बोला ना 5 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे। कल अगर मोदी जी सिर्फ यह कह देते पार्लियामेंट में, परसों, माफ करना परसों, अगर परसों मोदी जी पार्लियामेंट में यह कह देते कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का धन्यवाद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप का गाना कुछ और होता। ट्रंप का जो गाना बजाना है बिल्कुल अलग होता, मुख्तलिफ होता।